কোচবিহারের মহারাজা প্রজাহিতৈষী ছিলেন। দেশের অন্যান্য রাজাদের থেকে এরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজ্য থেকে কর রাজস্ব যা আদায় হতো তার অধিকাংশই প্রজাদের হিতে খরচ করতেন তারা। কোচবিহারের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অবদান রয়েছে তাদের রাজ আমলে। প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহার রাজাদের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রয়েছে তার। তিনি দেশের বিহারের অন্যান্য রাজাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দাবি করলেন সুশীল মোদী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানালেন বিজেপির এই রাজ্যসভার সাংসদ। आज सुबह मैं कूच बिहार के महाराजा की राजबाड़ी को देखने गया था। इतना भव्य आलिशान भवन बना है। और उसके बाद मैं मदन मोहन बाड़ी भी जो मंदिर उसको भी देखने गया मैं। लेकिन मीडिया के अंदर मेरे बयान को गौर से अगर देखिए तो मुझे लगता है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैंने कूच बिहार के महाराजा के बारे में नहीं कहा। मैंने तो देश भर के जो अन्य महाराजा हैं, अब मैं बिहार से जहाँ से आता हूँ वहाँ भी बहुत सारे महाराजा रहे, उस संदर्भ में मैंने कहा था। लेकिन जो कूच बिहार के महाराजा हैं उनका यहाँ इतना सम्मान है, खास करके राजवंशी समुदाय और बाकी में, और ये प्रजा हितैषी राजा थे। राजा ने जो टैक्स संग्रह किया, एक तो जोर जबरदस्ती से नहीं किया, कोई जबरन टैक्स संग्रह नहीं किया। जो भी टैक्स संग्रह किया वो प्रजा के हित में खर्च किया। मुझे बताया यहाँ लोगों ने कितने स्कूल, कितने विद्यालय, कितने मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने। और इतना ही नहीं तो बाद में उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति सरकार को दे दिया। जहाँ पर कि अलग अलग जो ऑफिस चल रहे हैं वो सारे के सारे ऑफिस जो हैं महाराजा कूच बिहार के, और जो मकान थे उन मकानों के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे देश में बहुत कम महाराज होंगे जिन लोगों ने प्रजा के हित में इतना काम किया है। और महारानी गायत्री देवी, इनको तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया था, और उसमें स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ती थी जिसका जनसंघ से अलायंस था। और इतनी प्रतिष्ठा उनकी कि वहां के लोग उनको राजमाता के नाम से जानते थे। तो महारानी गायत्री देवी हों या कूच बिहार के महाराजा हों, यह देश के अधिकांश महाराजा से एकदम भिन्न थे। इसलिए जब सरदार पटेल ने अलग अलग जो रियासत थी उसके मर्जर के लिए जब प्रयास शुरू किया तो कूच बिहार के महाराजा ने बिना किसी बाधा के अपने राज को भारत में विलय कराने के अनुबंध पत्र पर और हस्ताक्षर किया था। राजनीति कर रही है, उनका आरोप है कि जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस मैदान में उतरकर इसे लेकर राजनीति कर रही है। उनके द्वारा विभिन्न जगह पर विरोध मार्च भी किया गया है आपके विरुद्ध में। उनका आरोप है कि जो आपने यहाँ के महाराजा और यहाँ गायत्री देवी महारानी को मैंने मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए। मैंने कभी भी यहाँ के संदर्भ में नहीं कहा है। मैंने तो जनरल महाराजाओं के बारे में जो धारणा है उस संदर्भ में कहा मैंने। जैसे मैंने बताया कि मैं तो ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी को गलतफहमी हुई हो मेरे बयान से तो मैं तो इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्या थी? अगर मेरे मन में कूच बिहार के महाराजा के प्रति सम्मान नहीं होता तो मैं ये क्लैरिफाई क्यों करता? इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मेरे मन में पूरी श्रद्धा है, और मैंने जो भी कुछ कहा वो देश के अन्य राज्यों के अंदर जो अधिकांश महाराजा हुआ करते थे उन महाराजाओं के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी।